यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू रिवाइज यूनिट हाइड्रोकार्बन ऑफ 11th क्लास इन अ वेरी ईजीएस्ट एंड सिंपल वे। बहुत आसान तरीके से हम इस यूनिट को रिवाइज करने जा रहे हैं एंड डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल टू यू इन योर एग्जामिनेशन, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम जब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि हम इस हाइड्रोकार्बन की स्टडी केमिस्ट्री की किस ब्रांच के अंतर्गत करें। केमिस्ट्री की आपने पढ़ा होगा 3 ब्रांच होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों हम इसका जो स्टडी है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसे कह सकते हैं, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है बच्चों, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल एक बार आपको रीडिंग करना है सिर्फ, इन विच, जिसमें, इन विच द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डन, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डन। हाइड्रोकार्बन की स्टडी की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। बिल्कुल सिंपल वे में कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर वो तो हमारे समझ में आ गया, अब आप ये बताइए ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन उठता है बच्चों, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जाम्पल। क्या दीजिए, इसका एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल लिखिए। तो देखिए बच्चों, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। वो कंपाउंड बच्चों जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो वी कैन से द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स बच्चों, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ जो बनते हैं, किससे बनते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड बच्चों जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। चलिए बताइए कौन कौन से। फॉर एग्जांपल यदि आप देखें, आपने पढ़ा है बच्चों एल्केन। पहला हाइड्रोकार्बन कौन है, एल्केन। दूसरा हाइड्रोकार्बन कौन है बच्चों, एल्कीन। तीसरा हाइड्रोकार्बन कौन है हमारा, एल्काइन, ठीक है। और चौथा जो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ सकते हैं वह है एरीन, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, जिसमें हम बात करते हैं बेंजीन की। तो अगर कोई आपसे बोले कि भाई क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो वी विल से दैट द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है और एरीन हो सकता है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले बच्चों मैं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन का फार्मूला बता देना चाहता हूं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों वी विल डिस्कस अबाउट द एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन इन ब्रीफ, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की। व्हाट आर एल्केन्स। एल्केन्स हम किसे कह सकते हैं और हमें इसका एग्जाम्पल पढ़ना है। व्हाट आर एल्केन्स, गिव एग्जाम्पल। एल्केन हम किसे कह सकते हैं और इसका एग्जाम्पल लिखिए। बच्चों आपको मालूम है कि एल्केन जितने भी होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन का अगर आपसे कोई पूछे कि जनरल फार्मूला क्या होता है, तो एल्केन का बच्चों अगर हम बात करें तो इसका जो जनरल फार्मूला है
एल्केन का जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n+2। नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नेम ऑफ कार्बन लिखते हैं और एन लगा देते हैं। आपने पढ़ा है अगर एक कार्बन होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मेथ। 2 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, एथ। 3 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, प्रॉप। 4 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 लगा दें तो क्या हो जाएगा, CH4। ये 1, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 = 4। एल्केन का नाम लिखने के लिए बच्चों हम कार्बन का नाम लिखते हैं और कार्बन के नाम के बाद अगर हमें एल्केन का नाम लिखना हो तो नेम ऑफ कार्बन लिखेंगे और कार्बन के नाम के बाद हम एन लगा देते हैं। एक कार्बन है मेथ, लास्ट में एन लगाया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन = मेथेन। चलिए एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा, एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा, C2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, ये हो जाएगा C2H6। दिस इज कॉल्ड एज ईथेन, दिस इज कॉल्ड एज ईथेन। इसे हम ईथेन भी कह सकते हैं। आपने पढ़ा है बच्चों, इन एल्केन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। यहाँ पर तो मीथेन है, मीथेन में एक ही कार्बन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। चलिए इसको हम लिखते हैं, 2 कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1, 1 और 3 4, 1 और 3 4। तो अगर आपसे कोई इथेन लिखने को बोले, अभी आगे हम यूज़ करेंगे, तो 2 कार्बन एथ, एन लगा दिया, एथेन हो गया। 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो एथेन को आप C2H6 भी लिख सकते हो या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। n = 3, इफ यू पुट n = 3, 2 3 ज़ा 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा C3H8, है ना। 3 कार्बन है, प्रोप। एल्केन के फार्मूले से लास्ट में एन लगा देंगे, इट्स नेम विल बी प्रोपेन। हम बच्चों इसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का, कितने कार्बन है इसके अंदर, 3 कार्बन है, तो व्हाट विल राइट, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। इस तरह से आपने देखा कि हम एल्केन के नाम के बारे में मास्टर हो सकते हैं। व्हाट आर एल्केन्स, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स हमने लिखा, CH4 मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हम लिख सकते हैं। हमें ऑरली याद होना चाहिए, मीथेन CH4, ईथेन C2H6, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपेन C3H8, CH3 CH2 CH3। चलिए तो ये हो गया आपका एल्केन के बारे में। एल्केन में बच्चों 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसके बाद शॉर्ट में मैं आपको एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हम अभी यूज़ करेंगे। अगला है एल्कीन, नेक्स्ट है एल्कीन। व्हाट आर एल्कीन्स, है ना। हम एल्कीन्स किसे कहते हैं, एल्कीन्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट आर एल्कीन्स, एल्कीन्स हम किसे कहेंगे, तो बच्चों गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दीजिए। एल्कीन्स हम किसे कहेंगे और हमें इसका आप एग्जाम्पल दीजिए। तो एल्कीन वो होता है बच्चों जिसका जो जनरल फार्मूला है, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये कौन सा फार्मूला हो गया बच्चों, ये हमारे एल्कीन का हो गया जनरल फार्मूला। एल्कीन के अंदर बच्चों 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है ना। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर आप कोई पूछे तो आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम्स के बीच में बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ये कैसा हाइड्रोकार्बन्स होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो जब भी कोई अगर एल्कीन की बात पूछे हम ये कह सकते हैं जनरल फार्मूला CnH2n होगा। इट कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन में क्या होता है, CnH2n+2, इट कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, अगर हम एल्केन की बात करें तो, और वो अनसैचुरेटेड की जगह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए ये हो गया एल्कीन्स क्या होते हैं। अब हम बच्चों, मैंने अभी बताया था n की वैल्यू इसमें 1 पुटअप करें तो ये हो जाएगा CH2। क्या हो जाएगा, CH2, है ना। 2 बॉन्ड हालांकि फ्री हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं हो रही है, तो n = 1 इसका पॉसिबल नहीं है। चलिए n = 2 की बात करते हैं। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, C2H4। 2 कार्बन है बच्चों, एथ, एल्कीन के फार्मूले से आया है, एल्कीन के फार्मूले से आया है, तो एथ में ईन जोड़ दीजिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
ईथीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? ईथीन। अगर आपको इसका रेशनल फार्मूला बनाना है तो हम किस तरह से बना सकते हैं? देखिए, 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन लगा दिया। हमने पढ़ा इसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये कंप्लीट हो गया। तो ईथीन को हम C2H4 भी बोल सकते हैं, ईथीन को हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। लास्ट n इज इक्वल टू 3। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों आपको, क्योंकि जब ये बताऊंगा तो हमारे लिए इसके क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएंगे। n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर हम n की वैल्यू 3 रखें बच्चों, तो C3H6 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C3H6। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। एल्कीन के फार्मूले से ईन लगा दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अगर इसका फार्मूला लिखना हो आपको तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 और 3 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 2 4। तो हम प्रोपीन को C3H6 भी लिख सकते हैं और प्रोपीन को हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। कोई अगर पूछे एल्कीन क्या होता है, एग्जांपल लिखिए। एल्कीन का जनरल फार्मूला ये होगा, एल्कीन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। कभी कभी बच्चों हमको एल्काइंस के बारे में, देखिए इनके बारे में हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है, देन ओनली विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए अगला मैं आपको बात बताता हूँ बच्चों एल्काइन के बारे में, है ना, हाइड्रोकार्बन की चर्चा चल रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर एल्काइंस, कि भाई हम एल्काइन किसे कह सकते हैं? व्हाट आर एल्काइंस, एल्काइंस कौन होते हैं? व्हाट आर एल्काइंस, गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देके बताओ भाई कि जो एल्काइंस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए भाई आंसर। सबसे पहले तो बच्चों आपने पढ़ा कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, चलिए बताइए, CnH2n-2। एल्काइन का अगर बच्चों हम जनरल फार्मूले की बात करें, इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अच्छा, दूसरी चीज़ C डबल बॉन्ड C, 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? डबल की ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, एल्कीन में डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए एल्काइन की बात हो गई। तीसरी चीज़, ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है मोस्ट ज़्यादा, क्योंकि डबल जो है अनसेचुरेटेड है, डबल से एक और बढ़ गया, तो मोस्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमारा कहलाएगा बच्चों मोस्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। चलिए अब नाम लिखते हैं। अगर इस जनरल फार्मूले में CnH2n-2 में हम n की वैल्यू 1 रख दें तो 1 0 2 0, यह जाएगा CH0, जो पॉसिबल नहीं है। तो n इज इक्वल टू 1, यानी एल्काइन का पहला मेंबर बच्चों पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। n इज इक्वल टू 2, अगर हम n की वैल्यू 2 रखें, C2H4-2, 2 2 4 -2, ये हो जाएगा C2H2। 2 कार्बन है, लास्ट में एल्काइन में आइन आता है, तो इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा बच्चों? इथाइन। कार्बन 2 हैं, इसलिए मैंने 2 कार्बन लगा दिया, दोनों के बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो इथाइन को आप C2H2 भी लिख सकते हो, या इथाइन को हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। n इज इक्वल टू 3, 3 कार्बन है, यहाँ 3 लगा दिया, C3 6 -2 4, तो ये हो जाएगा C3H4। 3 कार्बन है, प्रोप, आपने पढ़ा है प्रोप कहते हैं, और इसके फार्मूले से तो आइन लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रोपाइन। अगर हमें इसका फार्मूला लिखना है रेशनल, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बाकी सिंगल लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, 1 और 3 4, 3 और 1 4 कंप्लीट है, 3 और 1 4 कंप्लीट है। तो इथाइन को हम C2H2 भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हैं। प्रोपाइन को हम C3H4 भी लिख सकते हैं, या CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको बताया एल्केन्स क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एल्कीन क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, एल्काइंस क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला जो बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से क्वेश्चन आते हैं।
और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, है ना। ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बच्चों, ये किस पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक, क्या है क्वेश्चन? देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए पेपर में पूछे जाने का तरीका देखिए, एल्केन व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजिनेशन। देखिए हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन के जुड़ने को बच्चों हम रिडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन, आप हाइड्रोजिनेशन कह दें या रिडक्शन कह दें, दोनों सही हैं। हाइड्रोजन के जुड़ने को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन कह दें वो भी सही है, और रिडक्शन कह दें वो भी सही है, ये दोनों सही हैं। हाइड्रोजिनेशन भी सही है, रिडक्शन भी सही है। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन ऑफ ईथीन टेक्स प्लेस, ऑफ ईथीन टेक्स प्लेस। ये मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्या होता है जब ईथीन का हाइड्रोजिनेशन होता है या रिडक्शन होता है। ये जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पर बेस्ड है। देखिए कैसे, अब आप क्या करेंगे इसके आंसर लिखने में। देखिए अब ईथीन पूछा है इन्होंने, ईथीन, एथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, 2 और 2 4, 2 और 2 4 प्लस H2। तिवारी सर यहाँ पे H2 क्यों जोड़ा? क्योंकि रिडक्शन है, क्योंकि वो रिडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजिनेशन की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ये जो होता है बच्चों रिएक्शन, ये रिएक्शन निकल के प्रेजेंस में भी हो सकती है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी हो सकती है, पैलेडियम की प्रेजेंस में भी हो सकती है। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। दिस इज एडिशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन बच्चों जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस, डबल बॉन्ड सिंगल में हो या ट्रिपल बॉन्ड डबल में हो, ऐसी रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ एक यहाँ, तो डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक H यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्यों बच्चों, क्या हम इसको C2H6 नहीं लिख सकते? बिल्कुल तिवारी सर, C2H6 भी लिख सकते हैं। तो 2H था, एक H यहाँ जुड़ गया, CH3 एक यहाँ, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा इथेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्केन। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम इथेन हो गया। और ये तो हम सबको मालूम है कि ये जो फार्मूला है ये हाइड्रोजन का है। तो अगर आपसे पेपर में हाइड्रोजनेशन पूछा जाए इथीन का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी एक कैटलिस्ट आप ले सकते हो और यहाँ पर इथेन बनेगा। एनी प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चंस को समझिए, आप क्वेश्चन समझेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट्स आंसर। चलिए अब मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा पॉज करके। सपोज करिए इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने ये कहा व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन की जगह प्रोपीन कर दिया। मान लीजिए मैंने इथीन की जगह मैंने मान लीजिए प्रोपीन कर दिया, अब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन। ईन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 और 3 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2, 2 और 2 4, कोई टेंशन नहीं लेने का। रिडक्शन है, हाइड्रोजिनेशन है, यहाँ पर हमने H2 जोड़ दिया। तिवारी सर आपने बताया था या तो निकल ले लो, या तो प्लेटिनम ले लो, या तो पैलेडियम ले लो, तीनों में से कोई भी ले लो, तीनों में से कोई भी ले लो। अब 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। एडिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जुड़ने वाली चीज बच्चों हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस जुड़ेगी। एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, बोलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3, आप ऐसा भी लिख सकते हैं C3 3 3 6 2 8 H8। टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तिवारी सर ये प्रोपेन होगा या हम इसे एल्केन कहेंगे। आपके पेपर में ये भी तो हो सकता है बच्चों, इसका नाम क्या है? प्रोपीन, इसका नाम प्रोपीन है और इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। भाई हमारे पेपर में क्या हो सकता है? हाफ रिएक्शन गिवन है, ये नहीं दिया है, इधर की चीज आपको नहीं दी है, तो इधर की चीज आपको लिखना पड़ेगी। पेपर में ऐसा आ सकता है, या पेपर में ऐसा आ सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन। आप प्रोपीन से प्रोपेन कैसे बनाएंगे? तो हाइड्रोजनेशन कर लेंगे। बोलिए भाई कोई दिक्कत? चलिए तो
तो ये भी हो गया। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पर बेस्ड बता रहा हूँ। चलिए पॉज करिएगा, नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए यहाँ तो हमको एल्कीन से बनाने को दे रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन ऑफ प्रोपीन, इथीन। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन ऑफ इथाइन। ये इन्होंने इथाइन ले लिया। इथाइन क्या है? एल्काइन है भाई। एल्कीन था इसके पहले, इथीन था, प्रोपीन था, इथाइन ले लिया। अब क्या करें? टेंशन मत लो बिल्कुल भी। इथाइन, इथाइन मतलब कितने कार्बन? एथ मतलब 2 कार्बन। आइन, आइन मतलब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आइन मतलब बच्चों 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। चलिए एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 और 1 4, क्या नाम हो गया? ये हो गया इथाइन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब हम एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम 2 हाइड्रोजन लेते हैं क्योंकि हमको एक एक लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करोगे तो आप 4 हाइड्रोजन लोगे। कितने हाइड्रोजन लोगे? 4। चलिए हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? H2। चलिए मान लीजिए हम भूल गए, हमें नहीं मालूम, हमने 2 ही हाइड्रोजन लिया हाइड्रोजनेशन रिडक्शन में। किसकी प्रेजेंस में? निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे। जब एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन हमें तो एल्केन चाहिए, तो हमें कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे? 4। तो 4 हाइड्रोजन के लिए बच्चों हम यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डाईवेलेंट है, यह हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो हम 2 आगे लगा देंगे तो 2 2 ज़ा 4। तो 2 2 ज़ा 4 में क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलिए क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? वी विल गेट ईथेन। हमें क्या मिल जाएगा? ईथेन। 4 है ना, तो 2 यहाँ जुड़ जाएगा, 2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और वी कैन से C2H6। दिस इज कॉल्ड एज ईथेन। तो जब बच्चों हमारा ये रिडक्शन जो है एल्काइन का होगा तो 4 हमें लेना पड़ेंगे और सीधे हमें एल्केन मिल जाएगा। चलिए ना, पॉज करिए, नोट करिए। सपोज करिए हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इथाइन नहीं आता है, अब वो ले लेते हैं प्रोपाइन। अब वो हमसे ले लेते हैं प्रोपाइन, टेंशन नहीं लेने का। प्रोप 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। आइन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, 3, 2 3 और 1 4, 2 और 2 4। तिवारी सर H2 नहीं लगेगा, 4 लगेगा, तो 2H2 ले लिया। ये रिएक्शन कहाँ होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तब क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन है बच्चों, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है? नहीं सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड है ना, प्रोपाइन है ना। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोपाइन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन है, 1 है ना, तो 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, 2 यहाँ जुड़ जाएंगे और 3 यहाँ जुड़ जाएंगे, 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, 3 यहाँ जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्केन। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हाफ रिएक्शन गिवन है, यहाँ तक गिवन होगी, या तो ये लिख दो या तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन ऑफ प्रोपाइन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपाइन। एनी प्रॉब्लम? चलिए नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, इसे अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए हम देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपका एक मेथड था जो जिस पर बेस्ड हमने पेपर में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस देखे। अब बच्चों कभी कभी इसमें एक नेम रिएक्शन है जिस पर बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। कौन सी रिएक्शन है? ये नेम रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखिए। क्वेश्चन, राइट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, है ना। वुड्स रिएक्शन पर नोट लिखिए। तो हमारे पेपर में बच्चों क्वेश्चन आता है राइट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। भाई क्या होती है वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन पर शॉर्ट नोट लिखिए, या तो इस तरह से आ सकता है,
या पेपर में क्वेश्चन ही आता है और या क्या होता है जब, बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड, व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं या ब्रोमोमीथेन भी बोल सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम है, ब्रोमोमीथेन आईपीएससी नेम है, रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। कौन से मेटल से रिएक्ट करता है? सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बच्चों वुड्स रिएक्शन जो है हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हम इसका आंसर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है बच्चों जो हमें याद रखनी है कि कभी भी वुड्स, देखिए नेम रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर डायरेक्ट लिखना होते हैं, डायरेक्ट हमें इसके आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, पहले मैं आपको रिएक्शन को लिख के बताता हूँ। ये हो गया CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, प्लस फिर से एक और बार लिख लो, तो एक और बार हमने लिख लिया BrCH3, ये भी मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। कितने Br हैं बच्चों? यहाँ पर 2 Br हैं। अगर 2 Br हैं तो हम सोडियम भी कितने लेंगे? 2 लेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस रिएक्शन, जो हमें इस रिएक्शन में याद करनी है कि या तो वुड्स हो तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड या एल्काइल हैलाइड, वह एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, या ब्रोमोमीथेन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, तो वो आपको देंगे केवल एक बार। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि आपको मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन का फार्मूला 2 बार लिखना है एंड वी हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मेटल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों मिथाइल ब्रोमाइड, और अगर आप इसका आईपीएससी नेम देखें तो हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। ये कौन सा मेटल है जो आपने बीच में रखा है? दिस मेटल इज कॉल्ड एज सोडियम मेटल। कौन सा मेटल कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा सोडियम मेटल। क्या निकल गया? 2 Na निकल गया, 2 Br निकल गया, 2 NaBr बच्चों यहाँ पर निकल गया। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएक्शन बच्चों किसकी प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो देखिए एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए, तो हो गया C2। पहले बाहर फिर अंदर, तो 2 कार्बन हो गए C2, 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, C2H6। C2H6 किसका फार्मूला है? ईथेन का। क्या हम ईथेन को एल्केन भी नहीं कह सकते? कह सकते हैं, एल्केन कह सकते हैं। प्लस 2 सोडियम और 2 Br, क्या निकल गया? 2 NaBr। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होगी ये होगी वुड्स रिएक्शन। तो यदि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए राइट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, कोई भी एक लिख दीजिए, रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन ईथेन और एल्केन इज फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। देखिए इन रिएक्शंस में यदि आपने रिएक्शंस पूरी लिख दी है, थ्योरी नहीं लिखी है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। या कभी कभी पेपर में क्या करते हैं, वो हाफ रिएक्शन आपको देते हैं और हाफ रिएक्शन आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो जो नेम रिएक्शन है बच्चों वो पूरी तरह से आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को, बच्चों एक बात आप ध्यान रखना है कि इन वुड्स रिएक्शन वी ऑब्टेन एल्केन विथ इवन नंबर। हमें यहाँ पे इवन नंबर वाला एल्केन मिलता है। कौन सा एल्केन? इवन नंबर वाला एल्केन या सिमेट्रिक एल्केन, CH3 इवन नंबर वाला एल्केन मिलता है। चलिए सपोज करिए कि इस क्वेश्चन में ये तो वही है वुड्स रिएक्शन, अगर मान लीजिए मैं यहाँ चेंज कर दूँ, मिथाइल ब्रोमाइड की जगह मैं कर दूँ इथाइल ब्रोमाइड, है ना। मैंने मिथाइल ब्रोमाइड हटा दिया और मिथाइल ब्रोमाइड की जगह इसी क्वेश्चन में मैंने लिख दिया इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। देखिए इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यदि हम लिखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा C2H5Br, है ना। ईथेन होता है C2H6 ईथेन होता है, एक हाइड्रोजन हटा दो तो इथाइल हो जाएगा, तो हो जाएगा C2H5Br प्लस, मैंने बताया था 2 बार हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 बार नहीं आता, Br C2H5 2 बार लिख दिया। कितने सोडियम लेंगे? 2 लेंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या निकल जाएगा? ये हमारा निकल जाएगा 2 NaBr निकल गया। देखिए यहाँ भी सिमेट्रिक एल्केन बना C4H10। बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो वुड्स रिएक्शन होती है इसमें किस टाइप के एल्केन मिलते हैं?
तो हम ये कह सकते हैं हियर वी गेट एल्केन विथ इवन नंबर। इवन नंबर मतलब या तो 2 वाले, या तो 4 वाले, या तो 8 वाले, या तो 16 वाले। ऑड नंबर नहीं मिलती। तो क्या हम ऑड नंबर के एल्केन्स नहीं बना सकते इस मेथड से? नो, वी कांट प्रिपेयर एसिमेट्रिक एल्केन। हम सिमेट्रिक एल्केन तो बना सकते हैं। देखिए C4H10 ये सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर हम 20 से काटे हैं तो देखिए C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, हम ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या हम क्या लिख सकते हैं? C4H10 प्लस 2NaCl। क्या नाम होगा? C4H10, यही लिख दो, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, या हम इसको बोल सकते हैं एल्केन। बच्चों वुड्स रिएक्शन में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वुड्स रिएक्शन में जो हमें एल्केन मिलता है वो कौन सा एल्केन मिलता है? वो हमें मिलता है सिमेट्रिक एल्केन। सिमेट्रिक एल्केन। क्यों? आप देखिए, अगर हम इससे बीच से काटें तो 2 टुकड़े हो जाए। आप इथेन देखिए C2H6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी इवन है, तो सिमेट्रिक एल्केन मिलता है। या हम ये कह सकते हैं एल्केन विथ इवन नंबर्स। ऐसा एल्केन मिलेगा जो हमेशा इवन नंबर्स में होता है। तो ये हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो इन वुड्स रिएक्शन वी गेट सिमेट्रिक एल्केन और वी गेट एल्केन विथ इवन नंबर्स। तो तिवारी सर एक बात बताइए, क्या हम वुड्स रिएक्शन के द्वारा ऑड नंबर का एल्केन नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है वो मैं आपको अगले क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो ये क्लियर हो गया। अगर आपके पेपर पूछा जाए राइट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन या व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? इट्स कॉमन नेम विल बी इथाइल ब्रोमाइड। और अगर हम इसका IPSC नेम लिखें तो IPSC नेम विल बी ब्रोमोइथेन। हमेशा हमें वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिक एल्केन या एल्केन विथ इवन नंबर्स मिलते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों जो जनरली इससे पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चंस देखे वहाँ पर अगर हम यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं तो यहाँ भी मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, यहाँ इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं तो यहाँ भी इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिमेट्रिक एल्केन चाहिए, क्योंकि हमें इवन नंबर वाला एल्केन चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों तिवारी सर, क्या हम यहाँ पर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते? वुड्स रिएक्शन नहीं करवा सकते? नहीं करवा सकते। तो क्यों नहीं करवा सकते? आप अपनी आंखों से देखिए क्यों नहीं करवा सकते। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाई एल्केन एसिमेट्रिक एल्केन, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज वेरी बेस्ट क्वेश्चन, कि वाई एसिमेट्रिक एल्केन, अभी तक हमने जो एल्केन बनाया वो सिमेट्रिक था, एसिमेट्रिक एल्केन और एल्केन विथ ऑड नंबर्स, और एल्केन विथ ऑड नंबर्स can't be prepared by Woods reaction, है ना, can't be prepared by Woods reaction। इसको बनाने के लिए हम वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? बन तो जाता है भाई, बन तो जाएगा, लेकिन दिक्कत इस बात की क्रिएट होगी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट इतना करीब होगा कि उसे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है। देखिए, या कभी कभी ये हमारे पेपर में ऐसा भी आता है, वाई डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स, है ना, हमारे पेपर में बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस होगा व्हाट हैपेंस व्हेन डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड with sodium metal in Woods reaction। कौन से रिएक्शन में बच्चों? इन वुड्स रिएक्शन। कि अगर हम वुड्स रिएक्शन को करने के लिए सोडियम मेटल तो लें, लेकिन जो एल्किल हैलाइड ले वो अलग अलग ले। या वाई सिमेट्रिक एल्केन और एल्केन विथ ऑड नंबर्स इज नॉट प्रिपेयर्ड, कैन नॉट भी मत लिखो, इज नॉट प्रिपेयर्ड। बन तो जाएगा, वुड्स रिएक्शन से बन तो जाएगा सिमेट्रिक ऑड नंबर वाला, लेकिन हम उसको बनाते नहीं है ना। क्यों नहीं बनाते हो? या अलग अलग एल्किल हैलाइड क्यों नहीं लेते हो? तो देखिए मैं उसका आंसर आपको बताऊं, बड़ा मज़ेदार आंसर है उसका। देखिए, सपोज करिए कि एक मैंने ले लिया C2H5Br, भाई अभी तक तो हम सेम लेते आ रहे थे, एक हमने ये ले लिया, इसका नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। IPSC नेम लिखे तो ब्रोमोइथेन। चलिए कितने सोडियम मेटल लेते हैं? 2 लेते हैं, प्लस एक हमने ले लिया BrCH3,
है ना। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड लिया है, यहाँ पे हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, मिथाइल ब्रोमाइड लिया है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब सुनिए, अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ क्या बनेगा, तो कोई भी बच्चा सिंपली मुझे ये आंसर देगा कि तिवारी सर 2NaBr निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा, और यहाँ पे 2 कार्बन ही है, 1 कार्बन ही है, ये हो गया 3 कार्बन, और 5 हाइड्रोजन ही है, 3 हाइड्रोजन ही हो गया, ये हो गया 8, C3H8 बन गया। C3H8 का नाम क्या होगा, C3H8 का नाम प्रोपेन होगा, और साथ में बन जाएगा 2NaBr। बन तो गया सर, ये क्या बन गया, प्रोपेन। प्रोपेन क्या है, एल्केन विथ ऑड नंबर, एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, बिल्कुल सही, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि अभी तक तो हमने क्या देखा कि वुड्स रिएक्शन के अंदर जो है एल्केन विथ इवन नंबर बनता है, यहाँ ऑड नंबर बना, लेकिन गलत है। आपको ये तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ 2 कंपाउंड और बनेंगे। देखिए ये तो बन ही गया, तो नॉर्मल बन गया। अब आप एक काम और करें, अब देखिए ये आपको थोड़ा डिफरेंट मोड से सोचना है। यहां पर तो हमने सीधे 2NaBr ये कर दिया। अब सुनिए, यहां पे 2 रिएक्शंस और चलेंगी। कैसे, देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा क्या चलेगा, देखिए समझ लीजिए, आपके समझाने के लिए बता रहा हूं। C2H5Br प्लस 2Na, ये इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, प्लस Br C2H5। भाई एक अलग अलग वाला बनाएगा, एक अकेला 2 मिलके बनाएंगे, तो क्या बन गया, 2NaBr बन गया। किसकी प्रेजेंस में बन गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन गया, C4H10। तो ये बन गया आपका C4H10, क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन प्लस 2NaBr। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो हमने इसको डबल लिया था, सोडियम मेटल लिया था, अब आप इसको डबल लो, चलिए इसको डबल लेते हैं। ये हो गया CH3, ये हो गया Br प्लस 2Na प्लस ये हो गया Br, ये हो गया CH3। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बोलो क्या निकल गया, 2NaBr निकल गया। क्या बचा, C2H6, ये बचा C2H6 प्लस 2NaBr। क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया इथेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अलग अलग एल्किल हाइलाइड लोगे तो आपका प्रोडक्ट एक नहीं होगा, आपके 3 प्रोडक्ट होंगे। एक तो आपका ये बन गया प्रोपेन, दूसरा आपका बन गया ब्यूटेन, तीसरा आपका बन गया इथेन। इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन्स आर सेम। यहाँ पे होता क्या है कि ये भी जो भी एल्केन्स हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम। जब इन प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट, ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम हो जाएगा, तो क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू सेपरेट। इनको अलग करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं बची है, ठीक है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो इसलिए हम एसिमेट्रिक एल्केन या ऑड नंबर वाले एल्केन को नहीं बनाते। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुन लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई एसिमेट्रिक एल्केन और एल्केन विथ ऑड नंबर्स इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, या व्हाट हैपेंस व्हेन डिफरेंट एल्काइल हाइलाइट्स आर यूज्ड विद सोडियम मेटल। तो अगर हम अलग अलग एल्काइल हाइलाइट को यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो नॉर्मली हम ऑड नंबर वाला बना लेंगे, फिर ये डबल रिपीट करके बनाएगा ब्यूटेन, ये डबल रिपीट करके बनाएगा इथेन। वी विल गेट 3 एल्केन्स इन स्पाइट ऑफ गेटिंग 1 एल्केन। तो इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू सेपरेट। if boiling points are same, यहाँ लिख देता हूँ, boiling points are same, then it will be difficult to separate, it will be difficult to separate by fractional distillation, it will be difficult to separate by fractional distillation. This is the reason that we don't prepare a symmetric alkane by this method, that is Woods reaction. तो वुड्स रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है और बच्चों हम इससे इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने एक बहुत फेमस रिएक्शन देखा जिसका नाम था वुड्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वेश्चन है बच्चों जो हमारे पेपर में पूछा आता है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट नोट ऑन कोलबेज रिएक्शन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये हमारे पेपर में आया है। राइट नोट ऑन, राइट दो तरह से आता है पेपर में, राइट नोट ऑन कोलबेज रिएक्शन या कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं कोलबेज रिएक्शन, या अगर इसका पूरा नाम देखें तो इट इज़ कॉल्ड एज कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन या मेथड, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन या मेथड, है ना। चूँकि नाम वाली रिएक्शन है तो पेपर में हमारे डायरेक्ट भी आ सकती है। या बच्चों कभी कभी पेपर में ऐसे पूछते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस समझते हैं, डिसोसिएट एनीथिंग बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट टेक्स प्लेस। क्या होता है जब सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना। तो पेपर में ये दो तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं ना, बहुत ध्यान से, केयरफुली। देखो बच्चों, इन दो में से कोई भी क्वेश्चन यदि हमारे पेपर में आए, सबसे पहले हमें सोडियम एसीटेट का फार्मूला याद होना चाहिए। सोडियम एसीटेट इज कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए लिखते हैं भाई। बच्चों आप सबको मालूम है एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तिवारी सर CH3COOH। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे कि तिवारी सर टेंशन नहीं लेने का, वो फार्मूला होगा CH3COOH। एसिटिक एसिड, विनेगर बोलते हैं हम जिसको। एसिटिक एसिड से अगर हम H हटा दें तो ये बन जाएगा एसीटेट। क्या हो जाएगा बच्चों, एसीटेट। अगर हम Na लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए भाई क्या है। सर आप पहले सोडियम का नाम ले रहे हैं फिर एसीटेट का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों एसीटेट होता है निगेटिव, सोडियम होता है पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव का नाम लिखते हैं फिर निगेटिव का नाम लिखते हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग सोडियम एसीटेट। चलिए भाई, सोडियम एसीटेट एक्वस, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। हमने क्या किया बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस, ये टूटेगा। कितने मॉलिक्यूल लिया हमने, 2 मॉलिक्यूल लिया। जब ये टूटेगा बच्चों तो ये देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na पॉजिटिव। बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आसान तरीका नहीं है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COO नेगेटिव, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na पॉजिटिव। ये जो CH3COO नेगेटिव है बच्चों, इसको हम बोलेंगे एसीटेट आयन। कौन सा आयन बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे एसीटेट आयन, एंड दिस इज कॉल्ड एज सोडियम आयन। तो हमारे पास बच्चों 2 आयन आ गए, एक हमारे पास आ गया एसीटेट आयन और दूसरा आ गया सोडियम आयन। बच्चों एसीटेट आयन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कौन से इलेक्ट्रोड पर जाएगा। इलेक्ट्रोड क्या होता है तिवारी सर, ये बताइए इलेक्ट्रोड क्या होता है। कोई भी मेटल की रॉड जिस पर कोई चार्ज हो उसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एनी मेटल रॉड विच कंटेन चार्ज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर उस मेटल रॉड के पास नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड बोलेंगे, और अगर उस मेटल की छड़ के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे एनोड बोलेंगे। आप ये बताइए एसीटेट आयन पर कौन सा चार्ज है, तिवारी सर नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा, उस मेटल की रॉड की तरफ जाएगा जिस पर प्लस चार्ज है, उसे हम बोलते हैं एनोड। तो हमारी जो पहली रिएक्शन होती है वो होती है रिएक्शन एट एनोड। कहाँ रिएक्शन होती है बच्चों, वो हमारी रिएक्शन होती है रिएक्शन एट एनोड, क्योंकि जो एनोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है बच्चों हमारा एनोड, हमारा एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पहली रिएक्शन होती है एनोड पर। चलिए ले आते हैं भाई, एसीटेट आयन को हम एनोड पर लेकर चलते हैं। बिल्कुल, चलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COO नेगेटिव। बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं, देखिए चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा और लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि एसीटेट का फार्मूला क्या होगा, आप बोलोगे CH3COO नेगेटिव। कितने नेगेटिव चार्ज है, आप कहोगे तिवारी सर 1 नेगेटिव चार्ज है। एक नहीं है, 2 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ 2 लगा है। ठीक, हमें ये 2 नेगेटिव चार्ज को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, रेडॉक्स रिएक्शन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही ऑक्स, OX ऑक्स लिख दिया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। ये 2 नेगेटिव चार्ज हट गए, क्या बचा, 2 CH3COO। क्या बचा बच्चों, ये बचा 2 CH3
COO। ये जो है अनस्टेबल होता है, ये टूटता है और टूट कर ये क्या बनाता है, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है। अगर बच्चों हम इसको देखें, देखिए जब इसका चार्ज हट जाता है ना तो ये मालूम है ये रेडिकल के फॉर्म में आ जाता है, CH3COO फ्री रेडिकल, एसीटेट फ्री रेडिकल। यदि मैं इसको आपको समझाऊं तो कुछ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मैं अगले स्टेप में आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसा हो जाता है। और वैलेंसी कितनी हो जाती है आपको मालूम है ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में। देखिए मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें उसमें क्या अंतर है। यहाँ जो लिखा है इसका नाम है एसीटेट आयन, इसका नाम है एसीटेट आयन, और यहाँ जो मैंने लिखा है इसका नाम है एसीटेट फ्री रेडिकल, एसीटेट फ्री रेडिकल। अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर करके आपको बताऊं तो ये बता रहा हूं, देखिए CH3COO निगेटिव, ये मैं ऐसे बता रहा हूं, ये देखिए। अब यहाँ क्या होता है, ये फ्री रेडिकल क्यों बोल रहे हो तिवारी सर, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो सर 1 इलेक्ट्रॉन कैसे आया हमें बताइए, वही मैं बताने जा रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन कैसे आया। देखिए इस चीज़ को डिटेल में यहाँ समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। देखिए कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4 कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है सर। इसकी वैलेंसी देखिए एक कार्बन की 1 2 3 4 कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। ये ऑक्सीजन कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 6, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 2 3 4 5 और एक ये 6 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखिए तो 6 होते हैं, 8 होता है, 2 6, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि हम ये जो फ्री रेडिकल है इसको 2CH3COO 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। व्हाट इज फ्री रेडिकल, एनी मॉलिक्यूल और एटम विच कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 2 4 2 6 और 1 7 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए ये लिख लिया। अब क्या होता है देखिए सुनिए, ये मैं डिटेल बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल बता दिया मैंने यहाँ पे। अब जब ये टूटता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका इस मिथाइल पे आ जाता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम हाफ एरो से डिनोट करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला और 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला क्या हो गया, CO2 हो गया, और ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए। तो ये हो गया 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए, और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन गया। अब क्या होता है, ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल मिलते हैं और ये मिलकर बनाते हैं C2H6, इसे हम कहते हैं ईथेन। तो देखिए एनोड पे इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन होती है। अगर आप डीप में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी बता रहा हूँ। तो आप 2CH3COO निगेटिव, ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2CH3COO निगेटिव फ्री रेडिकल बना, एसीटेट फ्री रेडिकल बना। कैसे बना सर, अचानक ही 1 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, मैंने तरीका बताया। 2CH3COO निगेटिव, ऑक्सीजन है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 6, तो 1 6 2 2 4 1 5 और 1 6 यहाँ गया। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए। ये कौन सा फ्री रेडिकल बन गया, इसको हम बोलते हैं बच्चों मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल थे, तो जब 2 मिथाइल फ्री रेडिकल जुड़ेंगे, देखिए कैसे, एक CH3 ये, एक मिथाइल फ्री रेडिकल ये, और एक मिथाइल फ्री रेडिकल ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ जाएंगे और ईथेन बना लेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो इतना डिटेल लिख दें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम इतना स्टेप नहीं लिख पाएंगे तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। आप यहाँ पे फ्री रेडिकल मत बनाओ, है ना, सीधे आप यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दो। देखिए आपको सीधा लिख दीजिए, फ्री रेडिकल बनाने के बाद सीधे आप 2 मिथाइल है, अगर 2 मिथाइल है तो क्या लिखोगे, C2H6, भाई 2 है ना, C2H6, और CO2 भी 2 निकल गए, प्लस 2 CO2। आप डायरेक्ट लिख दीजिए तो भी सही है, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो यदि आपको डिटेल लिखना है तो पहले वाला तरीका लिख दीजिए, यदि डिटेल नहीं लिखना है तो आप ये एसीटेट में ऑक्सीडेशन करके एसीटेट फ्री रेडिकल लिख दीजिए, और उसके बाद सीधे ये C2H6 ये निकल गया और 2 CO2 निकल गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया ईथेन, या हम इसे बोलेंगे एल्केन। अब सुनिए, अब हमारा जो सोडियम आयन था
इस पर कौन सा चार्ज था बच्चों बताओ, पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज था तो कहाँ जाएगा, निगेटिव पे। तो अगली जो हमारी रिएक्शन होगी बच्चों वो होगी रिएक्शन एट कैथोड। कहाँ होगी हमारी वो रिएक्शन हमारी कैथोड पे होगी। तो अगली जो हम रिएक्शन लिखेंगे बच्चों वो हम लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड कैसा होता है बताओ, नेगेटिव होता है। कैथोड पर कौन जाएगा, सोडियम आयन जाएगा। चलिए देखते हैं भाई सोडियम आयन कैथोड पर जाकर क्या करता है। चलिए 2Na पॉजिटिव, क्या नाम होगा इसका नाम होगा तिवारी सर सोडियम आयन। अच्छा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से निकले थे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉजिटिव है, 2Na पॉजिटिव, 2 एक Na पे 1 पॉजिटिव, 2 है तो 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, क्या बना लेगा 2Na। ये सोडियम आयन है और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम मेटल। ये हो गई पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या होगी बच्चों, ये जो 2 सोडियम है ये दोनों सोडियम 2 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला H2 होता है, हमने HOH लिख दिया। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे तो 2Na और 2OH क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2NaOH और प्लस 2 हाइड्रोजन निकलेगा, ये हो गया H2। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस निकल रही है बच्चों, जो गैस निकल रही है वो है हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप ये पूरी की पूरी क्वेश्चन देखें तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं बच्चों, हमारे पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट नोट ऑन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन या व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट टेक्स प्लेस। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सोडियम एसीटेट लिया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, 2CH3COO नेगेटिव 2Na पॉजिटिव। एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन एनोड पर जाएगा क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, एसीटेट आयन निगेटिव है, यहाँ चला गया। 2 नेगेटिव है क्योंकि यहाँ 2 लिखा है, ये एसीटेट आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। 2CH3COO नेगेटिव फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक डॉट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। क्यों, मैंने डिटेल आपको समझाया है। एसीटेट फ्री रेडिकल है, अब ये टूट गया, 2CH3 यानी C2H6 ये निकल गया और 2 CO2 वो निकल गए, यानी यहाँ पर इथेन बन गया। अब हमारे पास बचा सोडियम आयन। सोडियम आयन कहाँ जाएगा, सोडियम आयन जाएगा कैथोड पर। क्यों, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। सोडियम आयन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन होगा, कौन सा मेटल बनेगा, सोडियम मेटल। इज इट क्लियर। तो ये 2 सोडियम मेटल बन गए, ये 2 सोडियम मेटल वाटर से रिएक्ट करेंगे और 2 सोडियम 2H 2NaOH और प्लस हाइड्रोजन। तो यदि आपके पेपर में अगर मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेरियस प्रोडक्ट्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कोलबेज रिएक्शन, सो देयर आर 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय कोलबेज रिएक्शन। वन इज इथेन, दैट इज एल्केन डेफिनेटली, अनदर वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ तक इस पार्ट को पढ़िएगा और अगले के लिए आपका अगला पार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।